बच्चों, हमने लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर यानी कि एलसीएम निकालने के कई तरीकों के बारे में जानकारी ली है। आज हम आपको बताते हैं कि एलसीएम का प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं। बच्चों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए हम देखते हैं। बच्चों, हमारी बुक में पेज नंबर 92 पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुनीता ने कुछ इमली के बीज लिए, उसने उनमें से 5-5 के समूह बनाए तो पाया कि अंत में एक बीज शेष बच गया। उसके बाद उसने 6-6 के समूह बनाए और 4-4 के समूह भी बनाकर देखे तो प्रत्येक स्थिति में उसके पास एक बीज शेष बचा। तो बताइए उसके पास कम से कम कितने बीज थे। तो देखिए, पहले हम एक बार स्टेटमेंट देखते हैं कि उसने 5-5 के समूह बनाए थे, 6-6 के समूह बनाए थे और 4-4 इमली के बीजों के समूह बनाए और सभी समूह बनाने के बाद अंत में उसके पास एक बीज शेष बच गया। ठीक है ना। तो चलिए, हमारे पास 3 संख्याएं आई, 5, 6 और 4। हमें जितने इमली के बीज थे उनके समूह पहले 5-5 के बनाए, फिर 6-6 के बनाए और फिर 4-4 के बनाए। तो चलिए हम यहां पर 5, 6 और 4 इन तीनों का ही एलसीएम लेकर देखते हैं। एलसीएम निकालने की विधि आपको पता है, मैं यहां पर भाग विधि का प्रयोग कर रहा हूं। देखिए, 2 से 5 भाग नहीं होता, ऐसे करेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, उसके बाद फिर 2 से 5 ऐसे ही 3, 2 एकम 2, फिर 3 से 5 ऐसे ही 3 एकम 3, 1 ऐसे ही, फिर 5 से 5 एकम 5 और ये। तो एलसीएम हमारे पास आएगा 2 गुना 3 गुना 5 यानी कि 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हमारे पास 60 आता है। अगर हम 60 में 1 जोड़ दें और ये कहें कि उसके पास 61 बीज थे तो जरा ध्यान दीजिए, अगर हम 4-4 के जोड़े, अगर हम 5-5 के समूह बनाते हैं तो 5-5 करके 12 समूह बनेंगे, 12 पंजे 60 और एक बच जाएगा। अगर हम 6-6 के समूह बनाते हैं तो 6-6 के 10 समूह बनेंगे और फिर एक बीज बच जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 4-4 के समूह बनाते हैं तो 4-4 करके 15 चौके 60, 15 समूह बनेंगे और फिर से एक बीज बच जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों एलसीएम के प्रयोग द्वारा हमने इस प्रश्न को हल किया कि हम सुनीता के पास 61 बीज इमली के थे। ठीक है बच्चों, चलिए आपकी बुक से ही एक प्रश्न और करते हैं। पेज नंबर 97 पर, 97 पेज पर देखिए नीचे, अन्नू के घर में एक पार्क है और उस पार्क के बीच में एक रास्ता है। उन्होंने रास्ते को 2 फीट, 3 फीट और 5 फीट की टाइलों से टाइल करने का फैसला किया। उसके पास टाइल 2 फीट की है, 3 फीट की है और 5 फीट की टाइल है उनके पास। मिस्त्री ने पहली पंक्ति को 2 फीट की टाइल से, दूसरी पंक्ति को 3 फीट की टाइल से और तीसरी पंक्ति को 5 फीट की टाइल से टाइल किया। मिस्त्री ने किसी भी टाइल को नहीं काटा। तो बताइए रास्ते की लंबाई कम से कम कितनी है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये देखा था कि सुनीता के पास कम से कम कितने बीज हैं, कम से कम। यहां पर भी हमारे पास आ रहा है कि रास्ते की लंबाई कम से कम कितनी है। जब कम से कम हो यानी कि लीस्ट या लघुत्तम, तो हम यहां पर एलसीएम का कंसेप्ट लेकर चलते हैं। अब यहां पर 2 फीट की टाइल है, 3 फीट की और 5 फीट की, तो हम इन तीनों का ही एलसीएम लेते हैं। 2 एकम 2, 3 5, 3 एकम 3, 5 ऐसे ही, 5 एकम 5। तो ये देखिए 2 गुना 3 गुना 5 यानी कि 5 से 15 30 फीट, यानी कि अन्नू के घर के पार्क के रास्ते की जो
कम से कम लंबाई होगी बच्चों वो 30 फीट की होगी। तो जहां पर भी हमें कम से कम या छोटे से छोटा या थोड़े से थोड़ा इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए, तो वहां पर हम एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट है वो हम प्रयोग करते हैं। चलिए आप इसी प्रकार के क्वेश्चंस अपने बुक में देखिए और उनको हल करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।